सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ वैक्सीनेशन कराने पॉली क्लिनिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इफ़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो या आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो वैक्सीनेशन का हो सकता है। एंड यस, आई वेंट फॉर वैक्सीनेशन द सेम डे इन द इवनिंग। सो गाइस, द वैक्सीनेशन आई हैड इज़ मॉडर्ना। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कैसे लिया, प्रोसीजर क्या है, व्हाट ऑल इज़ नीडेड डॉक्यूमेंट्स या जो भी। तो इस वीडियो में आई टेल यू द होल प्रोसीजर टू टेक द वैक्सीनेशन। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड गेट वैक्सीनेटेड। ऑल्सो गाइज, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन बिफोर, अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद वैक्सीनेशन लेते हैं देन पोस्ट अ पिक्चर ऑन योर इंस्टाग्राम और कमेंट डाउन ऑन माई वीडियो दैट यू टुक वैक्सीनेशन and I'll mention you back. So guys, the vaccination which I took is Moderna. It's same like Pfizer, but इसके 2 डोजेज हैं और इसकी इफेक्टिवनेस अप्रॉक्स 94% है. So guys, the documents which you need for vaccination is your passport, Posvitka, and one more thing is income tax code. So many students in Ukraine and so many of my colleagues don't know about this income tax code. So guys, I will tell you, income tax code एक document आपका बनेगा, and that document I'll put the location from where you can get that document, and it's free of cost. आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं देने, just need your documents and you need to go there. Within 1 or 2 days you will get your income tax code. I'll show you guys that how does it look. So it's a small paper. टैक्स कोड लुक समथिंग लाइक दैट. ऐसा पेपर है जिसमें ऊपर आपका नाम लिखा होगा सेकेंड लाइन में और आपका इनकम टैक्स कोड लिखा होगा. सो गाइस, ये आप कहाँ बनवा सकते हैं? सो द एड्रेस इज़ फ्रांसिस्की बुलवार्ड 7. आई विल ड्रॉप डाउन द लोकेशन ऑन माई फेसबुक पेज. ऑल्सो आई विल राइट इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन. सो जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है लोकेशन नहीं मिलने में, वो मेरे फेसबुक पेज पे जाके चेक कर सकते हैं. और वैसे इजीली आपको फ्रांसिस्की बुलवार्ड 7 आप मैप पे डालेंगे, आपको मिल जाएगा. तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स कोड बनवाने का ऑफिस मिलेगा. वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, पासपोर्ट या पोस्टविद वट एवर दे आस्क. आप अपना पासपोर्ट, पोस्टविद स्टूडेंट आईडी या मेन थिंग आपकी जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स आपके पास हैं आप ले जाइए. मेन आपको पोस्टविद और पासपोर्ट साथ में रखना है. यू विल गो देयर, यू विल गिव योर डॉक्यूमेंट्स एंड विद इन 1 or 2 days आपको आपका इनकम टैक्स कोड मिल जाएगा. किसी को विद इन 1 day, 1 दिन में भी मिल सकता है, किसी को 2 दिन भी लग सकते हैं. सो आप जाके पहले अपना इनकम टैक्स कोड बनवाइए. देन जब आपका इनकम टैक्स कोड आ जाता है उसके बाद आपको इनकम टैक्स कोड, अपना पासपोर्ट, पोस्टविद का लेके पॉलीक्लिनिक है लेविटेना 62. I will also drop down this polyclinic location on my Facebook page, also on the description. Levitana 62 Polyclinic 20. Also guys, मैंने वीडियो भी मैं डाल दूंगी पॉलीक्लिनिक का, तो उसमें आपको बिल्डिंग दिख जाएगी कैसी है. सो पॉलीक्लिनिक पे जाके आपको 3rd फ्लोर पे, 2nd और 3rd फ्लोर पे आपको जाकर आपका वहाँ पे आपको पता चल जाएगा वैक्सीनेशन जहाँ हो रही है. देयर विल बी अ क्यू, लाइन लगी होगी. तो आपकी लक पे डिपेंड करता है, लाइन कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, क्योंकि रशियंस और इंडियंस या सारे जो भी लोग हैं सबको एक साथ वैक्सीनेशन हो रही है, तो किसी को अलग अलग नहीं है. तो आपको वहाँ पे जाके लाइन में लगना है. उसके बाद आप अपना वो आपको एक फॉर्म फिलअप करने को देंगे. उस फॉर्म में आपको आपका नाम लिखना है, आपको लिखना है आपको कौन सी वैक्सीनेशन चाहिए. ऑल्सो अगर आपको फॉर्म समझ नहीं आता है, फॉर्म यूक्रेनियन या रशियन में होगा, आपको फॉर्म समझ नहीं आता है तो जो वहाँ पर आपको रिसेप्शन पे बैठी होगी वो आपको हेल्प कर देगी. आप उससे अपना पासपोर्ट, पोस्टविद का दें और आप उससे बताएं कि आपको कौन सा वैक्सीनेशन चाहिए. सो गाइज़, वहाँ पे जाके आपको एक मेडिकल डिक्लेरेशन पेपर मिलेगा और वो डिक्लेरेशन पेपर आपको आपके पास रखना है. जो फॉर्म आप फिलअप कराएंगे वो आप अंदर जाके जब वैक्सीनेशन डोज लगवाएंगे तब आप उन्हें दे देंगे. और एक डिक्लेरेशन पेज आपको मिलेगा, वो पेज आपको आपके साथ रखना है, वो आपको 2nd डोज के लिए लेके जाना है, वो पेज शो करना है. इस तरीके का वो कुछ पेज होगा डिक्लेरेशन का, तो ये पेज आपको आपके पास रखना है. इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन है और आपको लिखा होगा कौन सा डोज कब मिला है. यहाँ पर गाइस 3 वैक्सीनेशन अवेलेबल थे, Pfizer, मॉडर्ना और कोवैक्स. सो गाइस, Pfizer उस टाइम अवेलेबल नहीं था जब मैं गई थी और Pfizer आई थिंक अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. सो मॉडर्ना इज़ अवेलेबल नाउ.
सो मॉडर्ना आप उससे बोलेंगे तो मॉडर्ना का फर्स्ट डोज आपको वहाँ पे वेट करने बोलेंगे, लाइन लगी होगी और जस्ट 10 सेकेंड्स का काम है गाइस। आप वहाँ पे वेट करेंगे, आपका नंबर आएगा, यू विल गो इनसाइड। वहाँ पे नर्स आपको पूछेगी कि आपका वर्किंग हैंड, वहाँ पे डॉक्टर्स या नर्सेज होंगे तो वो आपको पूछेंगे कि विच हैंड इज़ योर वर्किंग, तो आप उन्हें बता दें कि आप राइट हैंड से लिखते हैं या आप लेफ़्ट हैंडी हैं। सो आप उन्हें बता दें कि आप लेफ़्ट हैंडी हैं या राइट हैंडी हैं। और प्लीज़ गाइज इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज मैंने लेफ़्ट हैंड पे लिया है, मेरा लेफ़्ट हैंड वर्किंग नहीं है, आई एम राइट हैंडी, बट बहुत ज़्यादा पेन है, आई कांट इवन मूव माई हैंड। सो इसीलिए अगर आप राइट हैंडी हैं तो राइट हैंड पे वैक्सीनेशन ना लें, आप अगर लेफ़्ट हैंडी हैं तो लेफ़्ट हैंड पे वैक्सीनेशन ना लें, बिकॉज आपको टेंडरनेस फील होगी, थोड़ी रेडनेस भी हो सकती है वहाँ पे। आप उन्हें बता दें कि विच हैंड यू वांट टू गेट वैक्सीनेशन ऑन, देन वो 1 सेकेंड में आपको, so within a second they'll put you the vaccination first dose and they will tell you to sit there for 10 minutes. they will check कि आपको वैक्सीन से कोई एलर्जी तो नहीं हुई, आपको कोई इमीडिएट शॉक या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ना हो, तो इसलिए आपको 10 मिनट्स वेट करने को बोलेंगे। तो बाहर आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है तो बाहर वहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे सोफ़ाज़ होंगे, आप वहाँ पे बैठिए 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट्स के बाद कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या कुछ भी बेकार फील नहीं होता है, देन यू कैन गो होम एंड वेट फॉर द कॉल फॉर सेकेंड डोज। सो फॉर्म में आप अपना वर्किंग नंबर दें जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज सेकेंड डोज के लिए आफ्टर 21 और 28 डेज़ वो आपको फ़ोन या मैसेज करेंगे सेकेंड डोज के लिए। तो आपका जो भी नंबर आपके पास अभी है वर्किंग है, तो आप वो नंबर अपना फॉर्म में लिख के आएँ और वो नंबर पे आपको सेकेंड डोज जब आपका आने वाला होगा 21 डेज़ के बाद और विथिन 28 डेज़ जब भी आपका नंबर आने वाला होगा, दे विल कॉल यू फॉर द सेकेंड डोज। ऑल्सो गाइज आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट दैट वीडियो आई विल मेक आफ्टर द सेकेंड डोज। तो मैं फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे उसको एक ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ मॉडर्ना वैक्सीन मैं आपको बताऊंगी, बट आफ्टर द सेकेंड डोज। तो फर्स्ट डोज की वैसे गाइस नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं, जो सब बोलते हैं वैसे ही नॉर्मल सिम्टम्स, ज़्यादा आपको वैक्सीनेशन के लिए डरना नहीं है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वैक्सीनेशन पे जाने से पहले आप कुछ खा लें, हो सके तो आप कुछ मीठा ज़रूर खाएं। ऑल्सो गाइस अब ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो आप पानी पीकर आप हाइड्रेटेड रहें, ताकि ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन लेने के बाद किसी को जल्दी भी इफ़ेक्ट्स आने लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो ऑलरेडी आपको ह्यूमिडिटी और सनलाइट की वजह से प्रॉब्लम हो और वैक्सीनेशन के बाद आपको और एग्जैचुरेट हो जाए। तो गाइस आप हाइड्रेटेड होके जाएं, कुछ खा कर जाएँ। गाइस मैंने दोनों लोकेशन आपको बता दी हैं, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, एक बार ऑल्सो मैं वीडियो वाइंड अप कर देती हूँ। आपको पासपोर्ट, पॉस्वित का इनकम टैक्स कोड, ये 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। इनकम टैक्स कोड आपको फ्रांसिस्की बुलवार्ड 7 पे बन जाएगा और आपको वैक्सीनेशन पॉलीक्लिनिक लेविटाना 62 पे आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। एंड ऑल्सो गाइज एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं भी कुछ पैसे नहीं देने हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका इनकम टैक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, आपकी वैक्सीनेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गेट वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल एंड बी सेफ, बिकॉज गाइज प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप जाके अपना इनकम टैक्स कोड बनवाइए और वैक्सीनेशन लीजिए। और जैसे ही कोई वैक्सीनेशन लेता है डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो कि आपने वैक्सीनेशन ले लिया है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। ऑल्सो गाइज आई वांट कि वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज जो भी लेकर आएंगे या जिनने सेकंड डोज ले लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने रिव्यूज़ पोस्ट वैक्सीनेशन इफेक्ट्स मुझसे शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पे डीएम करके, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करके आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा वैक्सीनेशन लिया है और आपके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या क्या आए थे। सो गाइज द नेक्स्ट वीडियो जो मैं पोस्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन पे बनाऊंगी उसमें मैं शेयर करूंगी लोगों से कि लोगों ने जो अलग अलग वैक्सीनेशंस लगवाए हैं और अलग अलग लोगों के क्या रिव्यूज़ रहे। सो गाइज इंडिया में भी अगर आपने कोविशील्ड या कोवैक्स या जो भी वैक्सीनेशन आप लोगों ने लगवाई है, आप मुझे डीएम करके अपना रिव्यू ज़रूर बताएं कि फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद आपकी बॉडी का क्या रिएक्शन था, आपको कैसा फील हुआ और कौन सा वैक्सीनेशन आपने लगवाया है। सो
सो यूक्रेन में अगर आप हैं तो एज़ आई नो कि Pfizer अवेलेबल नहीं है, मॉडर्ना आप लगवा सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट गाइस कि आप मॉडर्ना जाके लगवाएं। इट्स अप्रॉक्स 94% इफेक्टिव। तो जितना जल्दी हो सकता है गो एंड गेट योर वैक्सीनेशन। स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। बाय बाय।